चलते हैं हम प्रभु कलवारी ओर। जीवन का अपना क्रूस उठाकर चलते हैं माता मरियम के संग, चलते हैं माता मरियम के संग। सूली की राह ये मुक्ति की राह, आंसुओं से सींची जीवन की राह। ये मुक्ति दाता हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। हे प्रेमी पिता, तूने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया। तूने हमें प्रेम किया, अंतिम पल तक प्रेम किया, असीम प्रेम। तूने कहा था, अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। पिलातुस के महल से कलवारी पहाड़ तक क्रूज ढोकर तूने जो अंतिम यात्रा की, वह तेरे महान प्रेम की अभिव्यक्ति है। आंसुओं और आहों के इस रास्ते से अपनी व्याकुल माता के संग एक तीर्थ यात्रा के रूप में हम भी तेरा अनुगमन करते हैं। हम पर कृपा कर कि तेरे दुख भोग पर मनन चिंतन करते समय तेरे कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े। हमें धीरज प्रदान कर, जिससे हम भी अपने जीवन के क्लेशों तथा दुख संकटों को खुशी से सह सकें, दूसरों के दर्द को हल्का करें और तेरे साथ महिमा में प्रवेश कर सके। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। मृत्यु से मुक्ति देने जो आया, मौत का फरमान उसको सुनाया। सदा रहा जो गुनाहों से दूर, ठहरा दिया उसको ही दुष्कर, ठहरा दिया उसको ही दुष्कर। हम पापियों को जिसने बुलाया, हमने ही उसको बिसरा दिया। हे मुक्ति दाता हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। पहला चरण। यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हम मानवों की मुक्ति के लिए यीशु अपने आप को बैरियों के हवाले कर देते हैं। पिलातुस के सामने खड़े यीशु को देखिए। कोड़ों की मार से लहूलुहान शरीर, सिर पर कांटों का मुकुट, रक्त से रंगीन लाल लिबास, निद्राविहीन और थकी हुई आंखें, कांपते हाथ पांव और सूखे हुए होंठ। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह मौन रहा।
एक बेगुनाह को पिलातुस ने गुनहगार करार दिया। भ्रमित जनता भी यीशु के बदले खूनी बराब्बास को चुनती है। हे प्रभु यीशु, निष्कलंक होते हुए भी आपको प्राणदंड की सजा दी गई। लोग जब मेरी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं, तब आपके समान मौन होकर उसे सहने और उनके लिए प्रार्थना करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। पापों का भारी बोझ उठाकर बढ़ता चला तू कलवारी ओर। उपहास करती जनता के बीच चलता रहा तू क्रूस ढोकर, चलता रहा तू क्रूस ढोकर। मेरा ही स्वार्थ, मेरे गुनाह बन गए तुझ पर भारी बोझ। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। दूसरा चरण। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु के घायल कंधों पर क्रूस लादा जाता है। उनके चारों ओर देखिए, उनके पास अब अपना कोई मित्र नहीं है। यूदस ने उनसे विश्वासघात किया। शिष्य प्रमुख ने उनका तिरस्कार किया। विपत्ति से डरकर उनके चेले भाग गए। चारों ओर उनका उपहास करती भीड़ और बेदर्दी से उन्हें मारते सैनिक। उनकी सहायता करने या दिलासा देने उधर कोई नहीं है। सदियों पूर्व इसायास नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण होती है। सच ही उसने हमारे कष्टों को ग्रहण किया है और हमारे ही दुखों को उसने सहा है। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वे आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करें। जीवन के दुख और कष्टों का क्रूस उठाते हुए आपके पद चिन्हों पर चलने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। क्रूस को थामे चलना कठिन, ढुलता कदम है कमजोर तन। पथरीले पथ पर गिरता चला हो, जख्म खुले और बहता लहू, जख्म खुले और बहता लहू। कोई नहीं जो करुणा रखे, हाथ बढ़े ना आंसू बहे। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए।
तीसरा चरण। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस के भारी बोझ से दबे यीशु भीड़ की हंसी और अपमान के साथ यीशु धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाघ की प्राण पीड़ा से वे जर्जर हो गए हैं। घावों और कोड़ों की मार से उनका शरीर सूज गया है। भूख और प्यास से वे अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वे क्रूस के साथ गिर पड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरा क्रूस भी भारी है और मैं भी अपने क्रूस के नीचे कभी कभी गिर जाता हूं। ये देखकर जब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं तो मेरा साहस टूट जाता है। क्रूस ढोकर जब मैं थक जाऊं, अपनी शक्ति से मुझे संभालने की कृपा कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। व्याकुल हृदय से पुत्र को देखे, ममतामयी माँ आँसुले शेष। सारे दुखों को दिल में समेटे, चलती रही वो यीशु के संग, चलती रही वो यीशु के संग। माँ तेरी पीड़ा की सीमा नहीं, ना ही व्यथा की तुलना कहीं। आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। चौथा चरण। यीशु और उसकी दुखी मां की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। एक दुख भरा मिलन। अपने पुत्र से मिलने माता मरियम दौड़ कर आती है। अश्रुधारा के बीच वह अपने लाडले को देखती है। पुत्र का दुख मां के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और मां का ये दुख पुत्र के दुख को और ज्यादा कर देता है। शिशु यीशु को अपनी गोद में लेकर धर्मी सिमियोन ने मरियम से कहा था, एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेध देगी। प्रभु यीशु पर लगने वाले हर प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है मां का हृदय। हे प्रभु यीशु, दुख के एकांत पलों में आपकी व्याकुल मां का उदाहरण मुझे शक्ति प्रदान करता है। हे शोकाकुल मां, मेरे ही पाप ने आपको और आपके पुत्र को दुख सागर में डुबा दिया। अपने पापों का प्रायश्चित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। यीशु का भारी क्रूस उठाकर धन्य हुआ तब राही सीमोन। जीवन का अपना क्रूस उठाकर चलने का दे प्रभु तू वरदान, चलने का दे प्रभु तू वरदान। तेरा
तेरा जुआ प्रभु कितना सरल, चलता रहूं तेरे साथ सबल। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। पांचवा चरण। किरेनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु इतना निर्बल हो गया कि क्रूस का बोझ उठाकर चला नहीं जाता। यहूदी और सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट और दुर्बलता के कारण यीशु कहीं मार्ग में ही न मर जाए, सीमोन नामक किरीन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और यीशु का क्रूस उठाकर चलने को बाध्य करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है सीमोन, जो अनजाने में ही यीशु के दुख भोग में सहभागी हो गया। हे प्रभु यीशु, आपका क्रूस ढोकर सीमोन कितना धन्य हुआ। मैं भी सीमोन के समान आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपने कहा है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए हे प्रभु, अपने पड़ोसियों में आपको देखकर उनकी सहायता करने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। लहू में डूबा चेहरा प्रभु का, पूछ रही है वेरोनिका। पावन चेहरा प्रभु यीशु का, अंकित हुआ लहू से रुमाल पर, अंकित हुआ लहू से रुमाल पर। अंकित कर दे आत्मा पर, पावन तेरा रूप मधुर। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। छठवां चरण। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। खून और पसीने में डूबे यीशु आगे बढ़ते हैं। वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री उन्हें देखती है। अपने गुरुवर का यह हाल देखकर वह तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना वह प्रेम पूर्वक प्रभु का पवित्र चेहरा रुमाल से पोंछती है। प्रभु की पावन छवि उस रुमाल पर अंकित हो जाती है। हे प्रभु यीशु, मैं भी वेरोनिका के समान आपको दिलासा देना चाहता हूं। आपके दुख भोग की निरंतर याद में मेरे हृदय में भी अपने क्रूसित रूप की अमिट छाप छोड़ दीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। कांधे गुनाहों का बोझ उठाकर गिरता चला वो कलवारी ओर।
अपने जनों के पापों की खातिर गिरता प्रभु तू क्रूस ढोकर, गिरता प्रभु तू क्रूस ढोकर। घावों पे तेरे मरहम लगाऊं, चरणों को चूमूं, ये वर पाऊं। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 7वां चरण। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस का बोझ, लहू का बहना, भूख, प्यास, यीशु अत्यंत निर्बल होकर क्रूस के साथ दूसरी बार गिरते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार ने मसीह के दुख भोग के बारे में लिखा था, मैं पानी की तरह बहाया गया, मेरी सब हड्डियां जोर से उखड़ गई हैं, मेरा हृदय मोम की तरह अपने सीने में पिघल रहा है। सारी सृष्टि के रचयिता यरूशलेम के रास्ते की धूल में पड़े हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे असंख्य पापों के बोझ से थककर आप गिर पड़े। जिंदगी के भार से थककर जब मैं गिर जाता हूं और उठकर चलने में असमर्थ हो जाता हूं, तो हाथ बढ़ाकर मुझे संभालने की कृपा कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। रो नहीं ना आंसू बहाओ, पछताना मेरे लिए तुम नहीं। रोती बिलखती अबलाओं को देता रहा तू धीरज प्रभु, देता रहा तू धीरज प्रभु। पापों पे मेरे आंसू बहाऊं, वर दे तेरे पाँवों को धोऊं। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 8वां चरण। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस ढोकर चलते समय लोगों की भारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। संवेदन रहित भीड़, लेकिन उसमें कुछ धार्मिक स्त्रियां भी थीं, जिनसे यीशु का दुख सहा नहीं जाता था। रोगियों और दुखियों के लिए यीशु का हर एक चमत्कार उनके आंखों के सामने घूम रहा था। यीशु के मार्मिक उपदेशों का एक एक शब्द कानों में गूंजता प्रतीत हो रहा था। वे अपनी छातियां पीटते हुए यीशु के लिए विलाप कर रही थीं। उनकी ओर मुड़कर यीशु कहते हैं, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। उन पर आने वाली विपत्तियों को देखकर यीशु अपनी पीड़ा भूलकर उन्हें सांत्वना देते हैं। हे प्रभु यीशु, आप दया सागर हैं। दुख में डूबते समय भी आपको दूसरों के दुख की चिंता है और
उन्हें दिलासा देते हैं। आपके समान स्वयं को भूलकर दूसरों के दुख मिटाने और उन्हें दिलासा देने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। बारंबार वो ख्रीस्त प्रभुवर गिरता चला कलवारी की ओर। मोम की भांति पिघल रहा वो पापों में मेरे खुद जल कर, पापों में मेरे खुद जल कर। भर ले प्रभु तू पापों को मेरे रक्त से तेरे, धो दे मुझे। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। नवां चरण। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दोपहरी की चिलचिलाती धूप, घोर यातना सहकर और आगे बढ़ने के लिए यीशु असमर्थ है। क्रूस ढोते ढोते प्रभु इतने कमजोर हो जाते हैं कि पुनः क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते हैं और यीशु कठिन प्रयास कर कलवारी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। साउल से जो वाक्य यीशु ने कहा, मैं हूं यीशु जिसे तुम सताते हो, यह वाक्य अब यीशु हमें देखकर दोहराते हैं। हे प्रभु यीशु, ईश्वर होते हुए भी एक इंसान के रूप में आपने सब कुछ सहा। आपके अवर्णनीय पीड़ा के सामने मेरा दुख निस्सार है, फिर भी दुख के पहाड़ टूटते समय मैं कमजोर हो जाता हूं। दुख के समय निराश न होकर आपके साथ उसे सहने की शक्ति मुझे दीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। मुझको बचाने तू मेरा रहबर पहुंच गया जब कलवारी पर। उपहास कर वस्त्रों को तेरे खींचे गए थे, एक एक कर खींचे गए थे, एक एक कर। मन में है छल और मैं दुर्बल, तेरी पनाह में कर निर्मल। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 10वां चरण। यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। वेदना भरी विलाप यात्रा कलवारी पहाड़ी पर पहुंच गई। वेदना सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनका गला सूख जाता है
एक बूंद के लिए उनके होंठ तरस जाते हैं। वे लोग प्रभु को गंधरस मिली हुई अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु यीशु उसे अस्वीकार करते हैं। उनके शरीर के घावों से चिपके वस्त्रों को सैनिक निर्दयतापूर्वक खींच लेते हैं और यीशु को असह्य पीड़ा में छटपटाते देख उनकी हंसी उड़ाते हैं। अपनी ही सृष्टि द्वारा निर्वसित और उपहासित ईश्वर पुत्र, लेकिन यीशु पिता की इच्छा के समक्ष स्वयं को समर्पित कर सब कुछ सह लेते हैं। हे प्रभु यीशु, मेरे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपको यह लज्जा और असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरे पापमय पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करके एक नया स्वभाव धारण करने की कृपा मुझ पर कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। मुक्ति दिलाने जग में तू आया, तुझको ही जग ने क्रूस दिया। छेदते सैनिक कर पावों को, मौन रहा तू सब सह कर, मौन रहा तू सब सह कर। बलित में मना तू प्रभु का, हमने न जाना तेरे दिल को। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 11वां चरण। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस को जमीन पर रखकर यीशु को उस पर लिटा दिया जाता है, जो उनकी मौत का बिस्तर है। लेकिन यीशु के लिए वो उनकी बलिवेदी है। उनके हाथ और पैरों को खींचकर बेरहमी से सैनिक कीलें ठोकते हैं। कठोर कील धीरे धीरे उनके सिकुड़ते बदन में धंसती जाती है। खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। सारा शरीर भयंकर वेदना से कांप उठता है, लेकिन उनके अधरों पर शिकायत नहीं, प्रार्थना में लीन कह उठते हैं, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हे प्रभु यीशु, प्रेम का संदेश लेकर आप संसार में आए, लेकिन संसार ने आपके प्रेम को ठुकरा दिया और आपको क्रूस दिया। आपसे अनेक वरदान पाने के बाद भी मैंने आपको भुला दिया। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने शरीर को एक जीवित और निरंतर बलि के रूप में आपको समर्पित कर सकूं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। सूली पे घोर पीड़ा वो सहकर तड़प रहा था तारणहार। सौंप के आत्मा हाथ पे ताके त्याग दिया तब देह को तिर, त्याग दिया तब देह को तिर।
पापों को सारे अपना किया, हर पापी को माफ किया। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 12वां चरण। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। कलवारी पहाड़ी पर 2 डाकुओं के बीच यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान याजक भी यीशु की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु की माता और अन्य स्त्रियां क्रूस के पास खड़ी थीं। यीशु ने अपनी मां से कहा, यह आपका पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य से कहा, ये तुम्हारी मां है। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हे प्रभु यीशु, मैं भक्ति भाव से इस क्रूस को गले लगाता हूं और इसके सामने नतमस्तक खड़ा हूं। इस पर आपने अपने अपार प्रेम का चिन्ह छोड़ा है। मुझ पर कृपा कीजिए कि अब से मैं नहीं, मुझ में आप ही जीवित रहे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। शोक में डूबी है माता मरियम, गोद में पुत्र का देह लिए। प्रेममयी मां दुख में डूबी, गले लगाया निज सुत को, गले लगाया निज सुत को। दिल में तेरे तलवार लगी, तुझको मिलाना दिलासा कहीं। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 13वां चरण। यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मसीह के निष्प्राण शरीर को क्रूस पर से उतारकर शिष्यगण माता मरियम की गोद में लिटाते हैं। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसा कोई नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धैर्य बंधाए। दारुण विलाप करती मां अपने सुत को छाती से लगाती है। बैथलेहम के गौशाले से कलवारी पहाड़ी तक का हर एक दृश्य मां की आंखों के सामने घूमने लगता है।
आरंभ से अंत तक उसकी जिंदगी ईश्वर की इच्छा में समर्पित थी। देख प्रभु, मैं तेरी दासी हूं। हे व्याकुल माता, आपके दुख की तुलना मैं किससे करूं? आप अपने पुत्र के दिल हिला देने वाले दुखों के क्रूस पर चढ़ाई गई हैं। यीशु के क्रूस की हर एक कील आपके हृदय में उतरी है। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपका योग्य पुत्र बनूं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। दफनाया प्रभु का देह जो पावन, अपने जनों ने सम्मान से। मौत के बंधन तोड़ के अब वो जी कर उठेगा महिमामय, जी कर उठेगा महिमामय। मर कर प्रभु मुझे संग तेरे जी उठने का आशीष दे। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 14वां चरण। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी और शव ले गया। लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लेकर निकोदेमस भी पहुंचा। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उन्होंने यीशु का शव सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहीं एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं दफना दिया। लेकिन जैसे यीशु के वैरियों ने सोचा कब्र उनकी जिंदगी का अंत नहीं है, अपने कथनानुसार मृत्यु के बंधन को तोड़कर वह जी उठेंगे। हे प्रभु यीशु, अनगिनत पीड़ा सहकर आपने महिमा में प्रवेश किया। हमारा विश्वास है कि जो आपके साथ मर जाते हैं वे आपके साथ जी उठेंगे। हर पल आपके बलिदान का स्मरण करते हुए पापमय जीवन से मुंह मोड़कर आपके साथ सदा रहने की कृपा मुझ पर कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। सूली के सारे दुख अपना कर हमको बचाया, जीवन दिया। तू है दयालु, तुझको सताया, भूल के हम तेरा प्रेम अपार, भूल के हम तेरा प्रेम अपार। मन के चिराग में बाती तेरी, तू ही जला दे ज्योति मेरी। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी
हे प्रेममय पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेज दिया और तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा तेरी मुक्ति योजना पूरी की और पापों के बंधनों से छुड़ाकर हमको स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया। लेकिन तेरी प्रिय संतानों के उस पद में तभी हम पहुंच पाएंगे जबकि हम अपना पापमय पुराना स्वभाव ख्रिस्त के साथ क्रूसित करें। संत पौलुस का कथन हमको याद है, यदि हम ख्रिस्त के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनके जीवन में भी भागी होंगे। हम उन्हीं के समान मरकर उनकी मृत्यु के सहभागी बने हैं तो उनके साथ पुनर्जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। हे पिता, पाप से दूर रहकर ख्रिस्त के साथ नया जीवन बिताने की शक्ति और कृपा हमको दीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।